नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा प्रयास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम सिलोजिज्म के आपको 2 वीडियो आ चुके हैं पहले, उसी से आज तीसरा पार्ट मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। कथन दे रखा है सभी शर्ट्स आम हैं और सभी मैंगो ग्रीन है, मतलब सभी आम हरे हैं। इस कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाने हैं और उसके अनुसार निष्कर्ष की व्याख्या करनी है कि निष्कर्ष सही है या गलत। तो देखिए, सबसे पहले इसके अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन क्या दे रखा है, सभी शर्ट आम हैं। अगर ये मैं शर्ट मान लेता हूँ तो सारी की सारी शर्ट आम है, तो आम का डायग्राम इसके बाहर आ जाएगा। और सेकंड क्या है, सभी आम ग्रीन हैं, यानी सभी आम हरे हैं, तो ये क्या आ गया आपका ग्रीन। ये आपका कौन सा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। एक एडवांस डायग्राम बनाना पड़ेगा। एडवांस डायग्राम में क्या होगा, तीनों एक के ऊपर ही सारे आ जाएंगे, मतलब एक ही सर्कल तीनों का हो जाएगा। मतलब यही ग्रीन है, यही मैंगो और यही क्या है, शर्ट्स। इसके अनुसार देखिए, अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ ग्रीन शर्ट्स है, मतलब कुछ हरे शर्ट हैं। देखिए, अब डायग्राम के अनुसार देखते हैं कि ये बात सही है या गलत। कुछ हरे, यहाँ पर देखिए, ये जो हरा का पार्ट है ये आम शर्ट नहीं है, जबकि ये पार्ट जो है ये क्या है, शर्ट्स। तो इसके अनुसार आपकी बात क्या हो रही है, सही। दूसरे डायग्राम में देखिए, जब सारे के सारे हरे ही शर्ट हैं तो कुछ हरे भी क्या होंगे, शर्ट्स, तो ये भी बात सही है। तो पहला कथन क्या आएगा, एकदम सही। दूसरा देखिए, सभी शर्ट्स ग्रीन हैं, मतलब सारी की सारी शर्ट्स हरी हैं। देखिए, जब शर्ट्स का डायग्राम पूरा हरे के अंदर है तो सारी शर्ट किसके अंदर आ गई, हरे के अंदर, तो सारी शर्ट्स क्या हैं, ग्रीन। इस डायग्राम के अनुसार बात आपकी सही है। और जब इस डायग्राम में तो सारी हर्ट, सारी ग्रीन, सारे मैंगो, सारे शर्ट एक ही डायग्राम है, तो ये बात यहाँ पर भी सही है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाए, निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही। तीसरा देखते हैं, सभी ग्रीन शर्ट हैं, मतलब अब की बार अपने को निष्कर्ष कह रहा है कि चेक करके बताइए कि सभी हरे शर्ट्स हैं या नहीं हैं। तो मतलब सारे के सारे ग्रीन शर्ट के अंदर आने चाहिए। क्या इस डायग्राम में सारे शर्ट ग्रीन के अंदर आ रहे हैं, आप कहेंगे नहीं आ रहे। सॉरी, सारे ग्रीन शर्ट के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आप कहेंगे नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो ग्रीन बच गए ये शर्ट के अंदर नहीं आ रहे। इस डायग्राम आप कहेंगे बिल्कुल आ रहे हैं। जब एक में गलत एक में सही, तो क्या होता है, पार्शली। तो अब आपका देखिए, तीनों निष्कर्ष देखा, पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा क्या है, पार्शली। तो आपका आंसर क्या आएगा, केवल ए और बी क्या करते हैं, अनुसरण। ए और बी अनुसरण करते हैं। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष ही क्या है, इस कथन के अनुसार सही कह रहे हैं। देखिए, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कथन देखिए क्या है, सभी कस्बे शहर हैं, सारे के सारे कस्बे क्या हैं, शहर। दूसरा कथन कह रहा है सभी राज्य शहर हैं, सारे के सारे राज्य क्या हैं, शहर। पहले तो इस दोनों कथन के अनुसार अपने को डायग्राम बनाना है। एक बेसिक बनेगा, एडवांस कितने भी बन सकते हैं। निष्कर्ष के अनुसार अपने को एडवांस डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखिए, सारे के सारे सभी कस्बे क्या हैं, शहर। अगर मैं कस्बे को टाउन बोलता हूँ तो सारे के सारे टाउन किसके अंदर आएंगे, शहर, मतलब सिटी के अंदर आएंगे। ये डायग्राम आपका पहला कथन के अनुसार बन गया, पहला कथन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा देखिए, सभी राज्य शहर हैं, सारे के सारे राज्य मतलब स्टेट्स, सारे स्टेट्स किसके अंदर हैं, सिटी के अंदर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कौन सा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। अब देखिए, अगर एक ही डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष करेंगे तो अपने को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मैं एक और डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको। इसके डायग्राम तो बहुत बनेंगे, पर एक और डायग्राम बनाएंगे, अपना काम चल जाएगा। ये आपके क्या आ गए, सिटी, ये आपके टाउन, और ये आपके क्या आ गए, स्टेट। ये डायग्राम भी बन सकता है, अलग अलग भी बन सकता है। सारे के सारे शहर टाउन के अंदर भी आ सकते हैं, सारे टाउन शहर के अंदर भी आ सकते हैं। अगर बनाना चाहे तो आगे हम बना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 2 डायग्राम के अनुसार अपना कथन फॉलो हो जाएगा। नहीं होता तो आगे डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए, पहला निष्कर्ष, कुछ शहर कस्बे हैं। अब निष्कर्ष अपने को कह रहा है कि चेक करके बताइए कि कुछ शहर कस्बे हैं या नहीं हैं। देखिए, शहर को अपने किससे डिनोट किया था, सिटी, और कस्बे को किससे किया था, टी से। देखिए, कुछ शहर मतलब सिटी का कुछ पार्ट टी के टच होना चाहिए। पहले के अनुसार देखिए, सिटी का कुछ पार्ट टी के टच हो रहा है, मतलब बात क्या है, सही। दूसरे में भी सिटी का कुछ भाग टी के टच हो रहा है, तो ये भी क्या है, सही। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पहला निष्कर्ष क्या है, सही। अब दूसरा देखिए, कुछ राज्य
शहर नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, कुछ राज्य क्या है, शहर नहीं है। मतलब राज्य मतलब एस का संबंध सी से नहीं होना चाहिए। पहला डायग्राम में चेक करें, देखिए सारे के सारे शहर किसके अंदर हैं, सारे के सारे राज्य किसके अंदर हैं, सिटी के अंदर। तो पहले के अनुसार क्या हो गया, गलत। दूसरे में भी देखिए सारे राज्य सिटी के अंदर है, तो दूसरा भी क्या है, गलत। दोनों में गलत है तो क्या आएगा, पूर्णतः गलत, ये वाला निशान। अब तीसरा देखिए, निशान हटा देता हूँ। तीसरा देखिए, कुछ कस्बे राज्य हैं। अब अपने को निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कस्बे को अपने टी से डिनोट किया था, राज्य को किससे किया था, एस से। तो कुछ टी एस होने चाहिए। पहले निष्कर्ष में देख रहे हैं क्या एस हो रहा है, हम कहेंगे नहीं हो रहा। दूसरे में एस और टी में अपने ने कुछ संबंध दर्शाया तो इसमें हो रहा है। एक में गलत, एक में सही, इसका मतलब क्या अपना पार्शली। अब देखिए तीनों निशान आ गए, सही का भी, गलत का भी, पार्शली का। तो अब अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर केवल सही होगा। पार्शली को मैंने आपको बताया था कि गलत ही होता है, आंशिक गलत होता है, आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, गलत ही होता है। ये तभी अपने को काम में आता है जब दोनों ही ऑप्शन पार्शली हो और एग्जाम्पल दे रखा हो उदाहरण आंसर के तौर पर या तो या। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। देखिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले कथन के अनुसार हमको डायग्राम बनाने हैं। एक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने को निष्कर्ष ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये अपना बेसिक डायग्राम है। अगर ये डायग्राम अगर मैं नहीं बनाता तो ये मेरा क्या आता, गलत आता। अगर मैं ये डायग्राम ना बनाता, केवल ये डायग्राम बनाता, तो मेरा ये वाला क्या आता, सही। और ये सही होता तो मेरा आंसर क्या आता, ए और सी अनुसरण करते हैं, तो मेरा उत्तर क्या आता एग्जाम में, गलत हो जाता है। इसीलिए एक तो बेसिक बनाने हैं और एडवांस एक बना, अगर एक से निष्कर्ष निकल रहा है तो एक बनाएंगे, अगर ज़्यादा चाहिए तो अपने को ज़्यादा बनाना पड़ेंगे। बिना डायग्राम हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, कथन क्या कह रहा है, कुछ कार बाइक हैं, कुछ बाइक जीप है। इस कथन के अनुसार सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है। तो देखिए डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम आप बनाओ, बनाने के बाद आप कथन से अपना कंपेयर कर लीजिएगा डायग्राम का कि कथन में बात कही गई वो डायग्राम पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए कुछ कार बाइक हैं, ये कार हो गई, ये बाइक हो गई, आपके मन में सबसे पहले यही डायग्राम आया होगा। और कुछ बाइक क्या है, जीप, ये क्या हो गई, जीप। ये कौन सा डायग्राम बना, बेसिक डायग्राम। अब देखिए इसी का ही मैं एक और रूप बताता हूँ। ये आपका कौन सा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। अब एडवांस डायग्राम देखिए, कुछ कार क्या हो गई, बाइक हो गई। अब अपने कह रहा है केवल कुछ बाइक जीप है। अगर मैं ये डायग्राम यहाँ बना दूँ, कुछ बाइक जीप है। अब आप केवल कथन देखिए, कुछ बाइक जीप है। क्या ये डायग्राम अपने को कह रहा है कि कुछ बाइक जीप है। आप बाइक और जीप की तुलना कीजिए तो आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये बाइक और जीप दोनों का है, तो मतलब कुछ बाइक जीप भी हो गई। तो ये डायग्राम भी आपका क्या है, सही। और ये कौन सा डायग्राम हो गया आपका, एडवांस डायग्राम। दो डायग्राम बन गए। अब देखिए अपन निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कार जीप हैं, क्या कार का कोई पार्ट जीप से संबंध रखता है। इन डायग्राम में आप देखेंगे, आप कहेंगे नहीं रखता। जब आप एडवांस डायग्राम में देखेंगे तो देखिए ये जो पार्ट है ये कार और जीप का कॉमन पार्ट है, तो इसके अंदर सही है। एक में गलत, एक में सही, क्या होता है, पार्शली। अब सेकंड देखिए, सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कोई भी कार जीप नहीं है, मतलब कार और जीप का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कार और जीप का आप कहेंगे कुछ संबंध है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। और सेकंड में कार और जीप का ये तो संबंध है, तो मतलब इसमें जो बात कह रखी है वो फॉलो कर रही है, और इसमें जो बात कर रही है वो गलत है। तो एक में सही, एक में गलत, दोबारा क्या आ गया, पार्शली। देखिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसका आंसर क्या करना है वो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए जब दोनों पार्शली हो गए, दोनों पार्शली का मतलब क्या होता है, आंशिक। आंशिक का मतलब या तो ये सही है या फिर ये सही है। मैं पहले आपको आंसर बताता हूँ। क्या आंसर आपका आएगा, या तो ए या बी अनुसरण करता है। क्यों करता है वो भी देखिए। अगर आप मानना, आप कह रहे हैं कि मैं दोनों में से एक ही डायग्राम बनाऊं, जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, कुछ कार जीप है, क्या कुछ कार जीप है, आप कहेंगे नहीं, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये गलत हो गया। इस कंडीशन में ये गलत है तो इस डायग्राम के अनुसार ये बात सही है।
जब आपने ये डायग्राम लिया तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। केवल ये डायग्राम लिया तब ये सेकंड निष्कर्ष वाली बात गलत हो गई और ये क्या हो गई, सही। मतलब एक साथ दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकते। अगर आप ये वाला निष्कर्ष सही करते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी और ये सही करते हैं तो ये गलत हो जाएगी। तब ऐसी कंडीशन आ जाए तब दोनों पार्शली कंडीशन बनती हैं और आंसर क्या आएगा आपका, या तो ए या बी अनुसरण करता है। देखिए आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। कथन क्या है, सभी मोबाइल रेडियो हैं और कुछ रेडियो टीवी हैं। सबसे पहले कथन के अनुसार वही बात है कि अपने को बनाना क्या है, डायग्राम। तो सभी मोबाइल क्या है, रेडियो। सारे के सारे मोबाइल किसके अंदर आएंगे, रेडियो के अंदर। ये बात पहले कथन के अनुसार बन गई। अब दूसरा देखिए, कुछ रेडियो टीवी हैं। कुछ रेडियो क्या है, टीवी। ये मैंने मान लिया कि ये टीवी है, कुछ रेडियो टीवी हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा ये अपना कौन सा डायग्राम हो गया, बेसिक। अब देखिए एडवांस डायग्राम में क्या हो सकता है, अगर ये मैं रेडियो मान लूँ और ये मेरे क्या है, मोबाइल, और ये मैं क्या मान सकता हूँ, ये मेरी क्या है, टीवी। तो ये डायग्राम भी कथन के अनुसार क्या है, सही। ये अपना कौन सा डायग्राम होगा, एडवांस डायग्राम। अब आप निष्कर्ष देखिए, कुछ मोबाइल टीवी हैं। क्या कुछ मोबाइल टीवी हैं, इसके अनुसार आप कहेंगे जी नहीं है, क्योंकि मोबाइल और टीवी का कोई भी हिस्सा आपस में टच नहीं हो रहा। इसके अनुसार ये जो हिस्सा है ये मोबाइल भी है और टीवी भी है, तो ये क्या हो गया, सही। तो पहला निष्कर्ष एक में गलत है, दूसरे में सही है, तो क्या होगा, पार्शली। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई टीवी मोबाइल नहीं है, मतलब टीवी और मोबाइल का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या इस डायग्राम में टीवी और मोबाइल का कोई आपस में संबंध है, आप कहेंगे जी नहीं है। क्या इस वाले डायग्राम में टीवी और मोबाइल का संबंध है, आप कहेंगे हैं। एक में सही एक में गलत, तो ये भी क्या होगा, पार्शली। दोनों पार्शली हो गए। तो पहले वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, आपका आंसर क्या आएगा, या तो ए या बी अनुसरण करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पार्शली की कंडीशन कैसी होती है। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। कथन क्या है, कथन है कुछ वर्ग वर्त हैं। एक एक कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले कुछ वर्ग क्या है, वर्त। मैंने ये मान लिया, वर्ग को मैं स्क्वायर एस से डिनोट कर सकता हूँ और वर्त सर्कल मतलब सी से। ये डायग्राम बन गया। सेकंड कथन देखिए, कोई भी वर्ग रेखा नहीं है, मतलब कोई भी वर्ग कभी भी लाइन नहीं हो सकता। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। लास्ट देखिए, कोई वर्त त्रिभुज नहीं है, मतलब कोई भी सर्कल क्या नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। इसके अनुसार मैंने कथन बना दिए। अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, ये मैंने लाइन क्यों बनाई है, ये लाइन इसलिए है कि ये टी कभी भी सी के अंदर नहीं जा सकता। अगर आप और डायग्राम बनाना चाहें तो उसके अनुसार कैसे बनाएंगे, देखिए ये टी एस के अंदर आ सकता है, पूरा भी आ सकता है, आधा भी आ सकता है, पर इस वाले हिस्से पर कभी भी टच नहीं होगा। अगर टच हो जाएगा तो अपना ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये टी एस के ऊपर एस में जाने के लिए स्वतंत्र है और ये एल सी में जाने के लिए स्वतंत्र है। एक और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये एस है, ये सी है। मैं ये डायग्राम ऐसे भी बना सकता था कि इसको तो मैंने मान लिया टी और इसको मैंने मान लिया एल। ये एल मैं इसके अंदर भी लेके जा सकता था क्योंकि एल स्वतंत्र है, एल एस के अंदर नहीं आएगा। अब देखिए निष्कर्ष दोनों, सभी वर्त कभी भी रेखा नहीं हो सकते, मतलब सारे वर्त, सारा का सारा सी कभी भी एल के अंदर नहीं आ सकता। देखिए क्या यहाँ इस डायग्राम में सारा सी एल के अंदर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा। क्या इसमें सारा सी एल के अंदर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं आ रहा। अब देखिए आपके मन में एक डायग्राम आएगा कि ये एल तो स्वतंत्र है, एल तो इसके अंदर आ भी सकता है। अगर मैं तीसरा डायग्राम बना के बताऊँ तो आपको देखिए, ये आपका एस है, ये सी है और एस के यहाँ मैं एल कर सकता हूँ और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, टी कर सकता हूँ। केवल ये डायग्राम बनेगा तो आप देखेंगे कि सारा सी तो एल के अंदर नहीं आ सकता, पर सारे एल सी के अंदर जरूर आ सकते हैं। पर कथन क्या कह रहा है, सारे सी किसके अंदर आने चाहिए, एल के अंदर। क्या आ रहे हैं कोई भी डायग्राम में, थर्ड वाले में भी आप चेक करेंगे, क्या कहेंगे, नहीं आ रहे।
ये क्या हो गया आपका गलत। अब दूसरा देखिए, सभी त्रिभुज के वर्ग होने की संभावना है। क्या सारे के सारे टी वर्ग मतलब स्क्वायर एस के अंदर आ सकते हैं? आप पहले डायग्राम में देखेंगे क्या आ रहे हैं, आप कहेंगे नहीं आ रहे। क्या सेकेंड डायग्राम में सारे टी एस के अंदर आ रहे हैं? आप कहेंगे आ रहे हैं। थर्ड में आप चेक करेंगे, थर्ड में भी आप कहेंगे क्या है, आ रहे हैं। जब एक में नहीं आ रहे, चाहे बाकी कितने में भी आए, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्शली। अब एक चीज़ समझिए, पार्शली के साथ क्या जुड़ गई, संभावना। ये आपको केवल इतना पूछ रहा है कि क्या सारे त्रिभुज वर्ग के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। कोई भी डायग्राम बनाओ, क्या किसी एक डायग्राम में भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसकी संभावना है या नहीं है। आप कहेंगे बाकियों में तो नहीं है, पर एक डायग्राम में तो है। अगर एक में है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्शली के साथ संभावना जुड़ जाए तो वो क्या होता है, सही। तो आपका यहाँ पर ये वाला बी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी फॉलो। केवल बी क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आपको पूरे डायग्राम, पूरे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।